AD is equal to अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बी कॉस सी। आप चाहे और सिंप्लीफाई करना तो ये आ जाएगा 1/2 बाहर, यहाँ क्या आ जाएगा 2b का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab कॉस सी। मर्जी है आपकी, ये याद रखो, ये याद रखो। फिर दिमाग में बात आती है क्या ए बी से भी हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हो। इस वाले ट्रायंगल से भी आप एडी की वैल्यू निकाल सकते हो। सिमिलरली आप बी की लेंथ निकाल सकते हो इधर से। तो ये सिंपल ही है, या तो फार्मूला याद रखो या 1 मिनट के अंदर डिराइव कर लो, जो वाला मीडियन चाहिए होगा कोसाइन फार्मूला लगा के ये निकाल लोगे। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? इसको चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, बिल्कुल साइड्स की टर्म में ही चाहें तो ये हाफ ये 2b होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 4ab और कॉस सी का फार्मूला यहाँ लिख लो। कॉस सी का फार्मूला क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ab। ये 2ab से ये कैंसिल आउट हो गया, 2 आ गया। फाइनली क्या लिख सकते हैं हाफ 4b स्क्वायर और यहाँ 2b स्क्वायर, तो 2b स्क्वायर ये ए स्क्वायर है और यहाँ माइनस 2a स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर और ये 2 था ये c है तो प्लस 2c स्क्वायर। यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई, ए के अपोजिट होगा तो ए नेगेटिव होगा, मतलब एडी वाली लेंथ निकाल रहे हो तो। अगर बी बोले तो यहाँ पे क्या होगा माइनस बी स्क्वायर 2a स्क्वायर और ये 2c स्क्वायर है 2a स्क्वायर। तो ये लेंथ ऑफ मीडियन हो गया हमारा इन द टर्म्स ऑफ साइड। तो बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है, हो भी सकती है, याद रखो तो ज़्यादा बेहतर है कि फटाफट आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं किस पे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ साइड perpendicular distance of sides from circumcenter। एक ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं। सरकम सेंटर क्या था हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स। वैसे मान लेते हैं ये ए है हमारा, ये बी है और ये सी है, यहाँ कहीं इसका सरकम सेंटर है। यहाँ से
तीनों वर्टिसेस की लेंथ तो सेम होगी। इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया और इसको ज्वाइन कर लिया। पहले सिर्फ एक ही लेते हैं, हमें ये वाली लेंथ निकालनी है। इसका नाम हम डी लिख लेते हैं, ठीक है। क्या बी डी हाफ ऑफ बी सी होगा? बी डी जो है हाफ ऑफ बी सी होगा निखिल? यस सर। क्यों होगा? सर ये नो सर, नहीं होगा, नहीं होगा अच्छा। सर, नहीं होगा। नहीं होगा, अच्छा ठीक है, चलिए एक एक जवाब आया, नहीं होगा। और कोई जैस्पर? नहीं होगा। नहीं होगा, अच्छा जी। क्या होगा फिर बीडी? ये सरकम सेंटर है, ये सरकम सर्कल हमने बना लिया, ठीक है। ये इसका सेंटर है, वहां से हमने परपेंडिकुलर इस कॉर्ड के ऊपर ड्रॉ किया। अब बताओ होगा या नहीं होगा? हाँ जी, बोलो जैस्पर। होगा सर। निखिल? बताओ। होगा सर, ठीक है ना, क्लियर है ना? अच्छा होगा। अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है, वेट करो वेट करो। अच्छा ये वाला एंगल क्या होगा, जरा कोई बता सकता है मुझे? ये एंगल क्या होगा प्रवेश? एंगल बी ओ डी। हेलो, एंगल बीओडी। हाँ जी, सब नींद में, नींद ना खुले इनकी। एंगल बी ओ सी ट्वाइस ऑफ ए होगा या नहीं, ये बता। एंगल बीओसी का होगा। होगा, अच्छा। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं या नहीं? कौन से एंगल? बी ट्रायंगल। बी ओ डी हाँ, और सी ओ डी। ये सीओडी और 90, बीओडी। ये 90, हाँ, ये 90, 90। ये सामने हाइपोटेनस सेम, हाँ। क्योंकि ये रेडियस है। हम्म, तो राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, साइड ओ डी इज कॉमन। हम्म। तो ये वाला एंगल कितना होगा बताओ? ये एंगल कितना हो गया ए, क्योंकि पूरा 2a था, दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए, तो हाफ हाफ हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब जरा ओडी की लेंथ निकाल के दिखाओ मेरे को, ओडी की लेंथ क्या होगी? ओडी की लेंथ क्या आएगी? फाइंड द लेंथ ऑफ ओडी। अब बोलो, बहुत सिंपल है। ये है आपका आर और हमने कॉस ए ले लिया। कॉस ए इज इक्वल टू ओडी अपॉन आर। तो ओडी की लेंथ कितनी हो गई? ओडी इज इक्वल टू आर कॉस ए। ठीक है सारे लोग? अच्छा, ए अपॉन साइन ए क्या होता है? दैट इज 2r।
तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, दिस इज 2a सॉरी a cos a अपॉन 2 sin a। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू a/2 cot a। क्लियर है? नवनीत, उदित, ओमदत्त, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? तो ओडी अगर हमारा ये हुआ तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसको ई लिख लेते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, इसको एफ ले लेते हैं। ओडी ये है तो ओई क्या होगा, आर कॉस बी या b/2 कॉट बी। ओ एफ क्या होगा, ओ एफ इज आर कॉस सी या फिर c/2 कॉट सी। ये परपेंडिकुलर सारा निकल गया हमारा डिस्टेंस। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए इस पे कि ये कॉन्सेप्ट और कर लो, डिस्टेंस ऑफ ऑर्थो सेंटर फ्रॉम vertices of a triangle। एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ऑर्थो सेंटर क्या होता था, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ, ऑर्थो सेंटर इज पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ एल्टीट्यूड्स। यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और इधर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कंकरेंट होते हैं। हमने लिख लिया ए, ये बी, ये सी, इसका नाम रख लेते हैं डी, इसका नाम रख लेते हैं ई, और इसका नाम रख लेते हैं हम एफ। ये एच है हमारा, ऑर्थो सेंटर को एच मान लेते हैं। हमें क्या लेंथ निकालनी है, एक लेंथ निकालनी है ए एच की, एक लेंथ निकालनी है आपको सी एच की, और तीसरी लेंथ निकालनी है आपको बी एच की। इसकी लेंथ क्या होगी, तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, ये एंगल क्या होगा, कौन बता सकता है, दिस एंगल, और ये एंगल दोनों तो इक्वल ही होंगे। इस एंगल की लेंथ क्या होगी, आ रहा हूँ जैस पर, बताओ। सी। सी कैसे होगा,
बिल्कुल सही बताया। ये एंगल पूरा सी, अब इस क्वाड्रिलेटरल में आ जाओ। ये एंगल पूरा सी, ये 90, ये 90, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 माइनस सी, और ये लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ, तो ये वाला एंगल सी हो गया। तो ये एंगल सी है और ये भी एंगल सी है। अब जरा ट्राई कीजिए, तो जरा ये निकाल के दिखा दो मेरे को, एच एंड बी एच एंड सी एच, या कोई एक निकाल दीजिए। एच के लिए ट्राई कीजिए, एच कैसे निकालेंगे। एज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो एज कौन से वाले ट्रायंगल का पार्ट है, पहले ये देखना है हमें। बी कोस ए साइन बी। बी कॉस ए साइन बी कैसे करें, किसी ट्रायंगल को लेना है या वैसे ही चले। ट्रायंगल ले लेंगे पहले। कौन सा ट्रायंगल। ए एफ सी। ठीक, एक मिनट ऑन ही रखो तुम अपना। हमने लिया ट्रायंगल ए एच सी, ठीक है, ए एच ई है ए ना, एफ सी। ए एफ सी। ए एफ सी। सी। अच्छा, ये पूरा ट्रायंगल, इसमें क्या निकालोगे। ए एफ निकालेंगे पहले। अच्छा चलिए, ए एफ सी हमने निकाल लिया, ट्रायंगल ए एफ सी, ठीक है। इसमें क्या लिया हम, इसमें ए सी तो बी है, और ए सी बी है, बिल्कुल सही है। एंगल एफ सी ए 90 माइनस है। एंगल एफ सी ए इज 90 90 माइनस, माइनस। ये बिल्कुल सही है, ये 90 माइनस है। तो कौन सा रिलेशन है, तो ए एफ बी कोस ए हो गई। ए हमारा बी कॉस ए। बी कॉस ए, ठीक है। अच्छा, अब आगे किस पे आए, अब ए एफ एच ट्रायंगल में कर लेंगे। ए एफ और एच। अच्छा, इन ट्रायंगल ए एफ एच कौन सा रिलेशन है, इसमें एंगल 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 बताओ। एफ एच ए बी है। ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस बी। बिल्कुल सही, ये 90 माइनस बी, क्योंकि आप देख रहे हो ये परपेंडिकुलर है और ये आपके पास है, तो 90 माइनस बी, ठीक है। तो इसमें कौन सा रिलेशन, तो एज। इसमें कोस 90 माइनस बी इक्वल टू, हाँ, तो सीधा बता दो एज की लेंथ क्या आ गई, एज की लेंथ आ जाएगी बी कोस ए अपॉन साइन बी। बी कॉस ए अपॉन साइन बी। अपॉन साइन बी, ठीक है। अच्छा चलिए, इसको आगे कुछ कर सकते हैं क्या, बी अपॉन साइन बी क्या लिख सकते हैं हम, 2r, ठीक है या नहीं, हाँ या ना। ये होता है ना, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, साइन फार्मूला, सी अपॉन साइन सी दैट इज इक्वल टू 2r। तो हमने पुट कर दिया ये 2r कॉस ए। तो एच हमारा 2r कॉस ए हुआ, तो बी एच क्या होगा, 2r कॉस बी, और सी एच क्या होगा, दैट इज 2r कॉस सी, ठीक है। ये तीन हो गए। अब इस पे बेस से क्वेश्चन लिख लीजिए, जरा क्वेश्चन करके दिखा दीजिए कि if H is the orthocenter of triangle ABC, then find H plus BH plus CH divided by R plus R, इसकी वैल्यू क्या होगी।
एच प्लस बी एच प्लस सी एच डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ जैसपर, 2 2 आएगी। कैसे, एच को हमने क्या लिख दिया? 2r cos A 2r cos ए, कॉमन ले लेते हैं, cos ए प्लस cos b प्लस cos c आ गया। आगे आगे क्या करें? उसको cos A प्लस cos C को 1 प्लस 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 लिख लिया, और वो 1 प्लस R by R लिख लिया, मतलब इसको cos A प्लस cos B प्लस cos C को क्या लिखें? 1 प्लस 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2। 1 प्लस 4 साइन ए बाई 2, यस सर, साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, sin ठीक C है, डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। आगे आगे बताइए, आगे क्या होगा? 4 sin A by 2 sin B by 2 sin C by 2 R by R होता है, वो रख दिया। तो ये आ गया 2r 1 प्लस स्मॉल आर बाई कैपिटल आर, यही है ना, स्मॉल आर बाई कैपिटल आर और डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, यही है। अब एलसीएम लेंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, दैट इज इक्वल टू 2। ठीक है, एक और क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट आपने किया है उसी के ऊपर, कि इफ एच इज द ऑर्थो सेंटर and r is the circumradius, then maximum value of then the maximum value of 64 into 1 minus h upon 2r into 1 minus bh upon 2r into 1 minus ch upon 2r, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? ट्राई करो। यस सर। 8 8 कैसे भाई? वही AH की वैल्यू रख दी बस, तो चलिए एच की वैल्यू रख देते हैं। यहाँ देखिए एच हमने क्या निकाला था, एच ये था, एच अपॉन कॉस ए इजिकल टू एच अपॉन 2r इजिकल टू कॉस ए, यही है ना। यस, तो 64 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस बी 1 माइनस कॉस सी आ गया।
ठीक है, ये 64, ये 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, 2 साइन स्क्वायर बी बाई 2, 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2, यहाँ पे हमने 8 लिख लिया, साइन स्क्वायर ए बाई 2, साइन स्क्वायर बी बाई 2, साइन स्क्वायर सी बाई 2। इससे आगे तो ये जब ए बी सी इक्वल होंगे तब इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। ठीक है, साइन ए स्क्वायर बी बाई सी, 2। तो ए बी सी अगर इक्वल होंगे तो सब 60 60 60 हो गए, तो ये मिनिमम होगा उस केस में। तो हमने क्या किया, इसको 64 इंटू 8, अब 30 क्या होता है हमारा, 1/2, 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, 64। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, दैट इज इक्वल टू 8, 8 या 8 से ज़्यादा होगी। हाँ जैस फिर बताओ। 8 या 8 से कम होगी सर, वो मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी। अच्छा तो मैक्सिमम, सॉरी, ये तो मैक्सिमम इक्विलेटरल होगा तो मैक्सिमम होगा, सही बात है, मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमारे पास मैक्सिमम आ गया 8। चले इससे आगे, अब हमें क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन find the distance between circumcenter and orthocenter। सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। लेंथ आपको पता है, और ये आपको ट्राई करना है। मैं ट्रायंगल बना देता हूँ, ये हमारे पास ए है, ये बी है और ये सी है। सर्कम सेंटर यहाँ मान लेता हूँ तीनों वर्टिसेस से सेम डिस्टेंस पे कहीं पे ओ, राइट। और हमारा ऑर्थो सेंटर जो है वो इसके परपेंडिकुलर पे होगा, कहीं यहाँ मान लेते हैं, ये हमारे पास है एच। इसके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, वो इसके बीच का। ट्राई कीजिए, सारे वो आपने किए ही हुए हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक मैं यहाँ से ज्वाइन कर देता हूँ, ऐसे उसी की लेंथ आपको पता है, ए जो है इसके परपेंडिकुलर पे होगा, ये यहाँ आ गया। कुल मिला के ये डिस्टेंस आपको निकालना है। ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, हमें ये प्रूव करना है कि ओ एच इज इक्वल टू आर इंटू अंडर रूट 1 - 8 cos A cos B एंड cos C। इसकी प्रूविंग करनी है आपको, ये ट्राई कीजिए। डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, distance between circumcenter and orthocenter।
सर्कम सेंटर और ऑर्थो सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, दैट इज r √1 माइनस 8 cos a cos b cos c। आया किसी का? दिवाकर? विनीत? यस सर। सर AHO ट्रायंगल ले लेंगे। AHNO, ठीक है ठीक है, हमने ज्वाइन कर दिया, गुड। एज की लेंथ आपको पता ही है कितनी है? कितनी है AH एज? 2 और cos है 2r cos से, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वेरी गुड। एज इज इक्वल टू 2r cos है, ठीक है। और AO 2R हम्म, AOR सॉरी। AO जो है वो r है, बिल्कुल सही, हाँ। अब ये एंगल HAO निकाल लेंगे।
एंगल एच ए ओ क्या होगा? बीओ को ज्वाइन कर दे पहले सर। बी ओ को ज्वाइन कर दिया, ठीक है जी। तो एंगल एच ए बी तो 90 माइनस बी एच ए बी बी, ठीक है, ये 90 माइनस बी। बी, ठीक है। और एंगल ओ ए बी 90 माइनस सी, जो परपेंडिकुलर लगेंगे तो सी ए ओ ना, ये वाला एंगल ना, एंगल ओ ए बी 90 माइनस सी हो जाएगा। एंगल ओ ए बी बी, हम्म, ठीक है, 90 माइनस सी हो गया, ठीक है। तो एंगल एच ए ओ आ गया बी माइनस सी। एंगल एच ए ओ आ गया बी माइनस सी, सी ठीक है। अब कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे हम? कोसाइन कोसाइन फार्मूला, बस आप निकाल लो सीधा, cos b माइनस सी दैट इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4r² cos स्क्वायर ए माइनस ओ एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2r, या सीधा लिख ले 2r इंटू 2r cos ए। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए और ये रिजल्ट याद रखिए, ठीक है, कि भाई ऑर्थो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस ये होता है, क्योंकि डेरिवेशन तो आप बैठ के करोगे नहीं, वो सारा गेम इसी का है, जितने फॉर्मूले याद उतना आपका काम हो जाएगा। अब सेकंड एक और करना है आपको, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन find the distance between circumcenter and incenter। सरकम सेंटर और इन सेंटर के बीच में आप डिस्टेंस निकालें। ये हमारा सरकम सेंटर हो गया ओ, और इन सेंटर आपको पता है कि एंगल बाइसेक्टर पे होगा, ये इधर इसका एंगल बाइसेक्टर यहाँ कहीं मान लेते हैं, जहाँ से तीनों साइड्स की लेंथ सेम हो, कहीं पे भी ले लीजिए। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, तीनों सेम होगा, इनके बीच का हमें वो निकालना है डिस्टेंस कि क्या होगा, दैट इज ओ आई। और हमें प्रूव करना है कि ओ आई इज इक्वल टू आर अंडर रूट 1 माइनस 8 साइन बी बाई 2 साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2। या फिर हमें ये प्रूव कर देना है कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर स्क्वायर अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2 RR, डिस्टेंस बिटवीन
circumcenter and incenter. That is r under root 1 minus 8 sine a by 2 sine b by 2 sine c by 2. Yeah, that is equal to r square minus 2rr. इन सेंटर से अभी आपको सिखाया गया है कि भाई इन सेंटर से किसी भी वर्टिसेस का डिस्टेंस क्या होगा, ये भी आपने सीखा है। और सर्कम सेंटर से वर्टिसेस का डिस्टेंस आपको पता ही है। ये आपको पता है साइड्स की लेंथ स्मॉल आर होती है। तो ये डिराइव करना है कि भाई सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा आर इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2 और इट इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस 2rr।
फिगर थोड़ी छोटी बन गई है। इन सेंटर से हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो आपको बताइए कि ये डिस्टेंस स्मॉल आर है। यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये ए बी का हाफ हो जाएगा। तो एंगल ओ ए एफ क्या होगा? एंगल ओ ए एफ दैट इज 90 माइनस सी लिख सकते हैं हम। हाँ शुभम। सर ये ओ एफ परपेंडिकुलर आई एफ परपेंडिकुलर आता हो तो भाई इन सेंटर से तीनों उसका साइड जो है, तीनों साइड्स की लेंथ जो है वो इक्वल होती है ना। हाँ, तो हमने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ तो कर ही सकते हैं ना हम, कि नहीं कर सकते हैं? आई परपेंडिकुलर एफ आप यहाँ परपेंडिकुलर जाएगा ना, आई एफ से भी परपेंडिकुलर जाएगा, आई एफ आएगा फिर वो। आई और एफ, अरे नहीं 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 समझ रहे तुम, इधर मेरी बात समझो। आई से जब भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो तीनों साइड्स की लेंथ सेम होगी। फुट ऑफ परपेंडिकुलर दोनों का तो अलग अलग होगा ना, ये चीज नहीं समझ रहे? फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो दोनों का अलग अलग होगा। यहां से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये इसके मिड पॉइंट से मिल रहा है, ये इसका मिड पॉइंट है जो भी ले लेते हैं जी। और आई से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये परपेंडिकुलर अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, फुट सेम थोड़ी होंगे। क्लियर है ये? यस। हाँ प्रशांत कुछ कह रहे थे। हाँ प्रशांत बताओ। सर एफ ओ सी एक ही लाइन होगी क्या? मतलब ओ सी को अगर आगे एक्सटेंड करेंगे तो एफ पे जाके थोड़ी ना मिलेगा। कौन सा एफ एफ? ओ एफ ओ सी। नहीं सेम लाइन थोड़ी है, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये लाइन सीधी नहीं है। आपको अगर दिक्कत लग रही है तो इसको आप टेढ़ा कर लो, ये सीधी थोड़ी है। यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखो सीधा तुम्हें दिख रहा होगा। ये अलग है, ये इस लाइन पे थोड़ी, ये ऐसे एक्सटेंड होके इसी पे थोड़ी जा रही है, ये तिरछी है ऐसे। आपने एक सर्कल के सेंटर से उसके कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये काम कर रहे हो आप। आई बात सर समझ में? फिर ओ ए एफ इक्वल टू 90 डिग्री माइनस सी कैसे होगा? कौन सा ओ ए एफ 90 माइनस सी। ओ ए एफ 90 माइनस सी कैसे होगा? अरे यार सब भूल गए तुम। यहाँ से इसको ज्वाइन करो, ये इसको ज्वाइन कर दो, ये पूरा बढ़ाओ। इस ये ट्रायंगल में वही दिक्कत है ना हमारे पास। इसको ऐसे एक्सटेंड कर लो, एंगल तो यही सोच रहे हो ना आप, ये वाला एंगल यही सोच रहे हो ना। तो आप सबसे पहले क्या करो, एक ट्रायंगल बनाओ, उसमें आप ये जो हमारे पास है इसको ज्वाइन करो, और ये वाला एंगल निकालो क्या होगा। ये कौन से आर्क पे है, इसको एक्सटेंड कर लो, वो दिखने लगेगा। दिख रहा है? एंगल ओ ए एफ, ये फिगर आपको बनानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे तो ये बहुत छोटा स्पेस है। मैं एक काम करता हूँ, आज एक पूरे फॉर्मूले की लिस्ट आपको भेज देता हूँ, और उन सब की डेरिवेशन आपको करनी है। उसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी होगा, ये होगा, मैं प्रॉपर भेज देता हूँ। आप वो सारा एक बारी प्रैक्टिस कर लो, जिन जिन में दिक्कत होगी वो सेंड कर देना, उनको हम डिस्कस कर लेंगे। अल्टीमेटली हमें रिजल्ट ही याद रखना है, रिजल्ट के अलावा और कोई काम है नहीं। लेकिन डिराइव करने से ये क्या होगा कि भाई कहीं छोटा मोटा क्वेश्चन आता है तो उसमें हम डेरिवेशन करके निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली तो सेम आना नहीं है बहुत बारी, तो वो सारी चीजें जो हम निकाल लेंगे। सर एक बार ए ओ को एक्सटेंड करना। ए को एक्सटेंड कर दिया, ये रहा एक्सटेंड हो गया। हाँ इसकी नेमिंग और कर दो एक बार। हाँ इसकी नेमिंग नेमिंग नेम डाल दो इस इस पॉइंट को। नेम डाल दो, इस पे कुछ नाम डाल देता हूँ, एच। ठीक है,
सर फिर आप बता रहे हो ना कि 90 माइनस सी होगा, फिर तो उससे तो ए ओ एफ जो होगा वो भी सी हो जाएगा ओ ए एफ जो होगा वो ना। क्या होगा? ए ओ एफ हाँ, वो सी हो जाएगा। और फिर वर्टिकल अपोजिट एंगल से एच ओ सी बी सी हो जाएगा। एक मिनट रुको, ये क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, सही है सही है। रहने दो। हाँ? शुभम, नहीं सर नहीं। सी आएगा। ए ओ एफ क्या आएगा? सी आएगा क्योंकि जो है ना ए ओ बी और ए सी बी देखो, हम्म, तो वो टू सी हो जाएगा एंगल ए ओ बी। ठीक है। एंगल ए ओ ए टू बी हो जाएगा और वो ओ एफ परपेंडिकुलर है। और ओ बी और ओ ए तो इक्वल होंगे क्योंकि वो रेडियस है। और वो फिर आर एच एस रूल लग जाएगा तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ एफ बी और ओ एफ ए। तो अच्छा एक एंगल ये मतलब 90 माइनस सी नहीं होगा, यही होगा, यही नहीं सर, होगा। 90 माइनस सी होगा। हाँ यही होगा। ठीक है ना? यस सर, Yes। होगा। हाँ, वही तो बात। अब देखो क्या है, एक सिंपल सी चीज़ है कि भाई मैं फॉर्मूले की लिस्ट भेज रहा हूँ, ठीक है? वो सारे फॉर्मूले एक बार ही डिराइव कर लो, और कोशिश आपको करनी है सब कुछ याद कर लेने के लिए। दो चीज़ें और इसमें बच गई है। एक एम्बिगुअस केस होते हैं ट्रायंगल्स के, उसके बारे में डिस्कस करना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और थोड़े बहुत और डिस्टेंस के फॉर्मूले हैं जिनको क्वेश्चन की तरह ले लें या उनका रिजल्ट याद कर लें। तो मैं वो एक लिस्ट अभी भेजूंगा। आपका आज का होमवर्क वही है कि भाई वो जितने हैं उन सब की डेरिवेशन कर लो, जिनमें जिनमें प्रॉब्लम हो वो सेंड कर देना, कल सुबह हम वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? और वो डिस्कस करके बाकी तो वही की कहानी। ये हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। आपका अगर मेंस का पेपर आएगा तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आना ही मेंस है तो हाइट एंड डिस्टेंस में थोड़ी सी 3D वाली जो है वो प्रैक्टिस कल कर लेंगे। तो यहाँ से ओ एफ आपके पास निकला, ओ ए आई निकाल लो, और फिर हम फार्मूला यूज करके उसको सॉल्व कर लो। साइन ए बाई 2 ले लेना या साइन सी बाई 2 ले लेना, उससे हो जाएगा। तो कल इसको हम करते हैं आगे। मैं लिस्ट अभी तुरंत भेज रहा हूँ, उस लिस्ट को जो है देख के सारी डेरिवेशन करो, और फिर वो डेरिवेशन जो है जो नहीं होंगे वो कल हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? कल मिलते हैं फिर। उसके बाद मेरी क्लास होगी 10 मिनट बाद।